किसी भी कलाकार के लिए सबसे बड़ा होता है उसका उसके ऑडियंस से लगाव, और किसी भी थिएटर से जुड़े कलाकार के लिए और भी ज़रूरी हो जाता है कि वो मंच पर ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताए। टॉम ऑल्टर की कहानी इसलिए प्रेरणादायी है क्योंकि ऐसे समय में जब विदेश में पढ़ाई करना एक ट्रेंड बन गया है, ऐसे में टॉम ऑल्टर येल यूनिवर्सिटी के गलियों को छोड़ भारत का नाम रोशन करने के लिए पर्दे से चले आए अपनी धरती अमेरिका से। टॉम ऑल्टर अपने आखिरी दिनों में स्टेज 4 कैंसर से ग्रसित थे, पर वह उस भयानक बीमारी का दर्द अपने सीने में दबा के आगे बढ़ते रहे। अपने आखिरी कुछ प्रोजेक्ट्स में सुनने में आ रहा था कि उन्होंने ये बताया ही नहीं कि उन्हें कैंसर है। 29 सितंबर 2017 को जब उनके देहांत की खबर सामने आई तो इंडस्ट्री को गहरा झटका लगा। उनके करीबी और सहकर्मी सबकी आंखें नम हो गई। अपने जिंदगी में एक अमेरिकी मूल के होने के बावजूद दिल से देसी टॉम ऑल्टर को जितना प्यार अमेरिका में नहीं मिला, उससे कई ज्यादा भारत में मिला, अपने कला के समर्पण के लिए। हमारा जो परिवार है पार्टीशन के वक्त, आज़ादी के वक्त यहीं हिंदुस्तान में था। दादा दादी पाकिस्तान में रह गए और बाकी हम लोग इस तरफ। तब तक मेरी पैदाइश नहीं हुई थी। तो हम जब पैदा हुए थे मसूरी में तो जबान यही चलती थी। तो हर आदमी, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सब यही जबान बोलते थे। तो मेरी परवरिश इस जबान में हुई, जिसे आजकल लोग उर्दू कहते हैं, हम उस जमाने में उसको हिंदुस्तानी कहते थे। तो जब मैं इस तरह के रोल्स निभाता था, आज तो खैर इस तरह के किरदार कम मेरे पास आते हैं, तो मुझे अपने अंदर की जो आत्मा है उसको थोड़ा सा शांत करना पड़ता था कि भाई साहब मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, वास्तव में मेरे ऐसे जज्बात नहीं है। लेकिन आपने शतरंज के खिलाड़ी, क्रांति, सरदार गांधी, मैं बहुत खुशनसीब इसलिए हूँ कि बंटवारे को, आज़ादी को कभी मैं माउंटबैटन की नज़र से देख रहा हूँ, कभी गांधी जी में एक डॉक्टर की नज़र से, कभी क्रांति में एक बहुत ही बदमाश अंग्रेज की नज़र से, शतरंज के खिलाड़ी में एक शरीफ अंग्रेज की नज़र से। तो बहुत अच्छा लगता है। फिर सोचने को एक मौका मिलता है कि आज़ादी जो है सबसे पहले किस तरह से प्राप्त हुई, बिल्कुल, और आज़ादी मुकम्मल आज़ादी थी कि नहीं, और फिर आज़ादी के बाद जो 70 साल से हम लोग एज ए मुल्क जी रहे हैं वो सही तरीके से हम जी रहे हैं कि नहीं। अपनी हिंदी और उर्दू जुबान पे मजबूत पकड़ के चलते उन्हें बॉलीवुड में खास पसंद किया गया। हरफन मौला टॉम ऑल्टर ने कभी भी अदाकारी में कोई कमी नहीं छोड़ी। बहुमुखी प्रतिभा के धनी टॉम ऑल्टर ने एक ऑलराउंडर के रूप में अलग पहचान बनाई। बॉब क्रिस्टो के बाद अगर कोई फिरंगी बॉलीवुड में दिखा तो वो ऑल्टर थे। ऑल्टर का जन्म मसूरी में 22 जून 1950 को हुआ। उनके दादा दादी भारत में तकरीबन एक सदी पहले 1916 में ओहायो से आए। उत्तर भारत में उनका बचपन गुजरा था और साथ ही उन्होंने हिंदी उर्दू पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। 18 साल की उम्र में टॉम ऑल्टर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गए और 1 वर्ष के लिए येल में अध्ययन किया। हालांकि उन्हें येल में पढ़ाई की कठोरता पसंद नहीं आई, इसीलिए 1 साल बाद वो लौट आए। सेंट थॉमस स्कूल हरियाणा में ऑल्टर ने शिक्षक के रूप में काम भी किया। तब उनकी आयु 19 साल की थी। उन्होंने यहाँ 6 महीने के लिए काम किया, साथ ही साथ अपने छात्रों को क्रिकेट में प्रशिक्षण दिया। अगले 2.5 सालों में ऑल्टर ने कई काम किए। वुडस्टॉक स्कूल मसूरी में कुछ समय के लिए अध्यापन किया। चेतन आनंद द्वारा निर्देशित देव आनंद की फिल्म साहब बहादुर में उनको पहला ब्रेक मिला। हालांकि पहली रिलीज फिल्म रामानंद सागर की चरस थी। इसके बाद राम भरोसे, हम किसी से कम नहीं, परवरिश में भूमिका निभाई। उन्होंने अभिनेता जीवन के लिए फिल्म अमर अकबर एंथनी में जीवन द्वारा निभाई 2 भूमिकाओं के निर्दोष व्यक्ति के लिए डब किया। सरदार में भारतीय नेता सरदार पटेल की 1993 की फिल्म की जीवनी, जिसने भारत के विभाजन और आज़ादी के आसपास की घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया, ऑल्टर ने लॉर्ड माउंटबेटन को चित्रित किया। बॉलीवुड में यादगार उनके सफरनामे में खासकर शतरंज के खिलाड़ी, क्रांति, परिंदा जैसी फिल्मों के लिए उन्हें याद किया जाता है। 1994 में उनके डॉन केशव कालसी के रोल को भी
खास सराहाया गया। बॉलीवुड में चाहे वो डॉक्टर डैंग का बायां हाथ हो या फिर वीर ज़ारा का डॉक्टर, ऑल्टर ने हर उस रंग को जिया है। राज कपूर की राम तेरी गंगा मैली हो या फिर 1990 की आशिकी या फिर 2004 का लोकनायक, ऑल्टर ने अलग अलग किरदारों में लोगों का दिल जीता। हॉलीवुड के पीटर ओटूल के साथ उन्होंने वन नाइट विद द किंग में एक्टिंग की। रुपले पर्दे के अलावा छोटे पर्दे पर भी वो अपनी जगह बनाने में सफल रहे। 90 के दशक में अपनी अलग जगह बना चुकी टीवी सीरीज जबान संभाल के में भी वो एक्टिंग करते हुए दिखे। हालांकि जानकार ये भी कहते हैं कि ऑल्टर को एक्टिंग के कद के हिसाब से रोल्स नहीं मिले, पर यह उतना ही बड़ा सच है कि वो थिएटर के लिए अमर रहेंगे। FTII के उनके पुराने यार बेंजामिन गिलानी और नसीरुद्दीन शाह के साथ उन्होंने मिलकर थिएटर को एक नया आयाम दिया। वेटिंग फॉर गडो, मिर्ज़ा गालिब और साहिल लुधियानवी जैसे किरदारों की भी काफ़ी चर्चा रही। बहादुर शाह जफ़र, नेहरू, मौलाना आज़ाद और आखिरी में गांधी, इन सब को ऑल्टर ने बखूबी जिया। उनका फिल्मों के और रुझान तब बढ़ा जब उन्होंने पहली बार राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की आराधना देखी। एक्टिंग का ऐसा बुखार उन पर चढ़ा कि वो फिर ठान लिए कि चाहे वो रंगमंच हो या फिर सिनेमा, वो अपनी छाप ज़रूर छोड़ेंगे। किंग ऑफ परिस्तान का रोल, शक्तिमान के गुरु या फिर कैप्टन व्योम के बॉस के रोल के लिए टॉम ऑल्टर को बच्चे भी याद करते हैं। ऑल्टर ने सबसे लंबी दौड़, रीरन एट रायल्टो और द बेस्ट इन द वर्ल्ड सहित किताबें लिखी हैं। बहुत ही कम लोग जानेंगे कि ऑल्टर ने सचिन तेंदुलकर का सबसे पहला इंटरव्यू भी लिया। उन्होंने कमेंट्री में भी अपना हाथ जमाया। उनकी बड़ी बहन मार्थो चैन पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से दक्षिण एशियाई अध्ययन में PhD हैं और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में सिखाती हैं। उनके भाई जॉन एक कवि और एक शिक्षक हैं। ऑल्टर ने 1977 में कैरल एवेंज के साथ शादी की थी, जिससे उन्हें एक बेटा जेमी और एक बेटी अफशान हुई। उर्दू और हिंदी पर अपनी मजबूत पकड़ के लिए आज भी टॉम ऑल्टर साहब जाने जाते हैं। ऐसे प्रतिभावान व्यक्ति का देहांत 29 सितंबर 2017 को हुआ।